भाई चेन्नई ने अंक तो लिए दो, पर क्या स्टाइल से लिए। ओह, क्या लिए पॉइंट्स। दिखा दें आपको कि मैच में क्या हुआ है, मैच की छोटी सी समरी। मतलब अगर आप चेन्नई के फैन है तो बड़ा मजा आएगा आपको ये देख के। अगर आप पंजाब के फैन है तो प्लीज क्लोज योर आईज एंड लुक अवे। आई थिंक अगर पंजाब के फैन है तो वो बहुत देर पहले ही चले गए थे, सो गए थे मंडे की तैयारी में। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव। मेरे साथ हैं मनोज तिवारी और अजय जडेजा। मनोज, संडे शाम को वो जो मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग आती है ना, वो आज पंजाब के प्लेयर्स और उनके फैंस को आई है। सही में आज तो पूरा विसल पोड़ू करके निकल गया ये लोग किंग्स 11 पंजाब के। मजा आ गया जिस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज बैटिंग किए, और यही जरूरत थी किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि अभी अभी तक पॉइंट्स तालिका में एकदम नीचे के तरफ थे। तो जितने भी फैंस हैं और जो पसंद करते हैं धोनी को और उनके टीम को, सबको यही सोच रहे थे कि किस तरह से टीम वापसी करेगी। तो ये तो वापसी मतलब दिखा दिए, एक सिग्नल दिखाए हैं हम लोग वापसी कर रहे हैं और फुल फोर्स में कर रहे हैं। 10 विकेट से जीत T20 क्रिकेट में, वो भी 178 रन चेस करना, ये मामूली बात नहीं है। कमाल की बैटिंग। अजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका विश्लेषण इसके बारे में। हम पहले बात कर रहे थे चेन्नई के बारे में कि उनकी सलामी जोड़ी से उनको ज्यादा रन नहीं मिल रहे। आज आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी थोड़ी बहुत? कह सकते हैं सलामी तो दी कॉटरेल को इन्होंने। ये देखिए, भरोसा भी तो दिखाया ना। प्रॉब्लम तो थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही था। लेकिन जिस तरह से दो टीमें आज खेली हैं, दोनों की हालत वो थी, उसी जगह पे थे, बॉटम ऑफ द टेबल। एक टीम ने ऊपर नीचे हबड़ा धबड़ी सारी कर दी, फिर भी वही हाल है। लेकिन ये टीम भी नीचे थी, लेकिन इन्होंने अपनी ना स्टाइल नहीं छोड़ा। पिछले मैच में स्थिरता दिखाई है, और पिछले मैच में जब धोनी भाग रहे थे, थके हुए थे, हारे आए हुए थे, मरे हुए थे, सारी दुनिया तेल पानी लेके चढ़ गई थी। वो आदमी ने उसी दिन ना दिखाया था जिसने देखना था कि ये आदमी छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, और जिस चीज पर बिलीव रखता है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कोई ओवरनाइट थोड़ी बना है, वनडे वंडर नहीं है सर। बहुत लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी टीम में। और दूसरी तरफ आई थिंक, बट एक दिन मैच है, ऐसा नहीं है कि दोबारा खेलेंगे तो ये हरा नहीं सकते चेन्नई को। बट आज जो देखने को मिला है उसमें आई थिंक ये देखने को मिला है कि एक टीम है जो श्योर है क्या करना चाहती है। होए नहीं होए वो खेल है, क्योंकि ये खेल में कोई ना प्रिडिक्ट हो सकता है ना कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी टीम जो है वो कंप्यूटर पे ही रह गई। वो यार, एक मेरे को ये बताओ, वो मोहम्मद शामी ने वो बुरा ओवर डाला था? कोई जिसने मैच देखा हो और हमारा शो देखा हो तो यहाँ से तो पहले ही वार्निंग दे के भेजा था भाई, उसके चक्कर में मत आ जाना। वो क्या पहली 3 बॉल वो शेन वॉटसन को ऐसे बीट किया है, हटा लिया आपने। सो आई थिंक इसमें विश्लेषण में जो ओपनिंग की प्रॉब्लम थी ना, वो ऑपोजिशन ने सॉल्व कर दी। हाँ बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको कि गेंदबाजों के साथ क्या हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि नाबाद रहे सलामी बल्लेबाज और 10 विकेट से जीते हैं, तो भाई विकेट का खाता तो खाली ही रहेगा। पर वहां पर अगर आप देखें, मोहम्मद शमी, जैसा कि अजय भाई कह रहे थे, क्यों उनको हटा, ये काफी देख रहे हैं हम आज काफी देखने को आया। मनोज, पहले मैच में भी याद है हमने देखा था कि संदीप शर्मा ने विकेट ली रोहित शर्मा की, उसके बाद आपने चेंज कर दिया उनको। तो ये मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि थोड़ा आपको लगता है कभी कभी ओवर एनालिसिस, वो कहते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, पाजी ने एकदम सही कहा, आप भी सही कह रहे हैं कि ज्यादा ओवर एनालिसिस हो गया है, और पहले से ही सोच के रखे हैं कि ये हमें इस जगह पे मारेंगे। वो होते हैं ना ड्रेसिंग रूम में जो मीटिंग हो जाती है, पहले ही कर देते हैं। लेकिन वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम हम लोग जिसे कहते हैं कि पहले शुरुआत ही करनी है अच्छी लेंथ से। खेल तो क्रिकेट की है, जगह से अगर 1-2 चौका जाए उसके बाद आप चेंज करो। यहाँ हो क्या रहा है, पहले से ही कैप्टन और बॉलर्स लोग इतने प्लानिंग कर लेते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि आपके पास सपोर्ट स्टाफ भी 7-8 होते हैं। आज तो मैंने ऑब्जर्व किया 2-2 बॉलिंग कोचेस हैं। पहले एक बॉलिंग कोच होते थे, अब इस साल देख रहा हूँ 2-2 बॉलिंग कोचेस है। तो जितने ज्यादा सर रहेंगे उतना आइडियाज आएगा, आइडियाज आने से ज्यादा सर रहने से कंफ्यूजन आता है। और यहाँ पे कॉटरेल के बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए, उनको जब नई बॉल दी जाती है
तो एक्सपेक्टेशन है कि बॉल गिरा के अंदर की तरफ लाए राइट हैंडर्स को, लेकिन वो बहुत बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ऊपर बॉल कर रहे हैं और ऊपर से रूम भी दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस बॉल पे वो मार खा रहे हैं बहुत ऊपर है, और ये सब अंतरराष्ट्रीय के खिलाड़ी है, मतलब फेमस क्रिकेटर्स और सक्सेसफुल क्रिकेटर्स है, वो सब बॉल छोड़ेंगे नहीं। और अगर जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, अगर उनको हाफ वॉली दे के अगर वेलकम करेंगे तो वो वहां से आत्मविश्वास बढ़ता है। और उसके बाद मोहम्मद शमी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए था, जो बॉल उसने शेन वॉटसन को बीट किया, वो देखने के बाद अगर वो स्लोअर भी डालना शुरू कर दे तो मेरी सोच के बाहर है क्यों, और ऊपर से उसको क्यों चेंज करते हैं। तो ये थोड़ी समझ से मेरी पड़े है, और मतलब ओवर एनालिसिस हुआ है, जिसकी वजह से हमने विकेट कीपर भी देखा चेंज हुआ है, पूरन आए, क्योंकि पूरन को उनको कीपिंग कराना था। उनको लगा कि हमको बॉलर के साथ मिड ऑफ में खड़ा होना है, उनको गाइड करना है बॉलरों को। बॉलर अगर जगह पे नहीं डालेगा, और ये T20 क्रिकेट में हमेशा कहता हूं कि ये सटीक डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। तो बॉलर जगह पे डाल नहीं रहे और कप्तानी भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुई। अगर आप देखें, जब मेरे ख्याल से 60 रन के आसपास चाहिए थे, 45 गेंदे के आसपास कुछ बची थी, मतलब 12 ओवर निकल गए हो, जब आप देखें अजय भाई, तो पंजाब की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना उस टाइम पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक भी विकेट नहीं गई तब तक, और 170-180 के आसपास का टारगेट है, 120-22 बन चुके हैं, समझ आता है, पर आप मतलब पूरा टायर ही लग रहा था कि हवा निकल रही है, दिख रहा था। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो टायर निकले हुए थे और लग रहा था। आई थिंक कंफ्यूजन जब हो ना, क्योंकि आप हर मैच में आप कंफ्यूज होके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो डिसएग्रीमेंट हो रही होगी ना, कप्तान कोच में है या डायरेक्टर कोच में है, या जो भी 11 बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है जॉर्डन को आपने लिया था पहले मैच बाद छोड़ दिया। तो जब आपकी कहीं डिसएग्रीमेंट चल रही हो ना टीम में, तो ये जो बिलीफ जिसकी आप बात कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज जो हट जाती है, वो जल्दी इसलिए हट जाती है क्योंकि मैंने तो बोला था तुम्हें, लेकिन अगर आप सब एक साथ चल रहे होते ना, तो जब मर भी रहे होते हैं तो शायद बॉडी लैंग्वेज चलती रहती है, नहीं यार हम तो, हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपको मैच शुरू होने से पहले एक चीज नजर आई, फिर खेलते हुए नजर आया, फिर ये जो बॉडी लैंग्वेज की बात की, आई थिंक वहां पे अभी तालमेल बैठा नहीं है। और नए कप्तान भी है, नए कोच भी हैं, नए खिलाड़ी भी हैं दल में, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक चीज तो पुरानी है ना, फ्रेंचाइज। मनोज ने पहले ही बताया था, ये पहली तो है नहीं। हमारे साथ वीरू भी बैठते हैं, उन्होंने भी इतनी तारीफ की हुई है वहां पे। तो अब वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ प्लेयर तक तो समझ सकता हूँ मैं, यहाँ कोच तक समझ सकता हूँ, लेकिन अगर उससे भी आगे से है, इतनी है, तो कंफ्यूजन 3 लेयर्ड हो गई। 3 लेयर्ड, यानी कि 3 लेयर्ड तो शादी का केक होता है। और आज बैंड जरूर बजा, शादी हो ना हो, दूल्हा घोड़ी चढ़े ना चढ़े, बैंड जरूर बजा आज पंजाब के गेंदबाजों का। और बैंड बजाया इन दोनों ने, ये दोनों थे, शहनाई लेके आए हुए थे दोनों, शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसी, और क्या बढ़िया पारियां खेली हैं दोनों ने, मतलब टिच पर टिक जा रहे थे मनोज, है सही में। तेरी एक मेरी होता है जब इस तरह की शुरुआत होती है और इस तरह की बॉलिंग होती है। हालांकि पिछले मैच में मोहम्मद शामी अच्छा किए, उसके बाद देखिए रवि बिश्नोई भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर देखेंगे जितने भी बाकी बॉलर्स है ना, मारने वाले बॉल ज्यादा दे रहे थे। तो इस सिचुएशन में जो भी बैट्समैन बैटिंग करता है ना, तो वो कोशिश यही करता है कि मैं कब स्ट्राइक पे जाऊं और मैं ये इजी जो बाउंड्रीज है, रन है, कितना जल्दी बना लूं। तो आज वो माइंडसेट पे ये दोनों थे एक बार शुरुआत मिलने के बाद, क्योंकि कोई मतलब सही प्लान मुझे ठीक लगा नहीं कि क्या कराना चाहिए था और क्या सोच के उतरे थे। क्योंकि अगर आप देखें, हरप्रीत बरार पहला मैच खेल रहा है सीजन का, यंगस्टर है, आप जब उसको पावर प्ले के अंदर लाते हो, मिड ऑन सामने रखी हुई है, लाइन इधर है, तो उसके पहले रवि बिश्नोई इतने मैच खेले हुए हैं, तो उनको पहले लाना चाहिए। तो ये सब जो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं ना, अगर सही करें, उसके देखिए मार तो तब भी पड़नी है, बाद में पड़नी है, आगे भी पड़नी है, लेकिन ये जो चीजें हैं, अगर बॉलर्स को थोड़ा प्रोटेक्शन देके शुरुआत करें, यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, लेकिन वो बेटर फेस में देना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही सॉरी मनोज से क्योंकि इस टीम से खेले हैं और वो बात कर, ये पूछना था कि जब ये प्लानिंग पहले वाली होती है, ये क्या खिलाड़ी लोगों की प्लानिंग होती है या कप्तान की? क्योंकि कप्तान तो अंदर कभी भी बदल सकता है, तो ये क्या कोच की होती है
या कैप्टन की होती है? देखिए पाजी, जिस टीम में भी आपने ये देखा है कि यार ये और ये डालेगा, ये और ये डालेगा, जो खिलाड़ी लोगों की सोच है या जो खिलाने वाले उनकी सोच है? देखिए पाजी, एक तो टीम मीटिंग होती है, आपको पता है सभी प्लेयर रहते हैं, उसके अलावा बॉलर्स मीटिंग अलग से होते हैं। आईपीएल में हमने देखा इतने साल, जहां पे जो लोग बॉल डाल सकते हैं और जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स है सिर्फ उनको अलग से बुलाया जाता है। तो ज्यादातर मैं ऑब्वियसली बॉलर्स मीटिंग में नहीं रहा हूँ, हालांकि मुझे रहना चाहिए था क्योंकि मैं अपने आप को ऑलराउंडर मानता हूँ, लेकिन उतनी बॉलिंग करने की मौका मिला नहीं कभी। था ही ऑलराउंडर, ऐसा थोड़ी है। वो जो आपका जो वो ये लोग आजकल बोलते हैं ना कि ये केदार जाधव बॉल है, केदार जाधव को तो बाद में देखा, आपको देखा था वो पहले डालते हुए ऐसे लेट के जो डालते हैं। तो वो इनोवेशन किसी को इम्प्रेस नहीं किया। हालांकि चलिए मेरी बातें अभी रखते हैं। तो ज्यादातर मीटिंग में, मैं बॉलर्स मीटिंग में नहीं रहता हूँ, बट क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे आइडियाज डिस्कशन होते हैं कि इनको ये डालना है, और वीडियो एनालिस्ट तो रहते ही है क्योंकि उनको एक जॉब मिला रहता है, तो वो जॉब में उनको भी तो काम करके दिखाना है, एनालिसिस दिखाना है कि यहाँ पे ये मार खा रहा है। बट सब कुछ देखने के बाद भी जब कप्तान अंदर जाता है, मार खाता है, तो फिर वो अपना डिसीजन लेता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आप सही बताएं कि ज्यादा कंफ्यूजन होने से ही वो प्रॉब्लम ग्राउंड पे दिखती है। कभी ऐसा होता है कि मतलब बाहर इतना सपोर्ट स्टाफ है और इतने दिमाग लगे हुए हैं, इतने कंप्यूटर लगे हुए हैं, इतने एनालिस्ट लगे हुए हैं कि कप्तान जो चलते थे इंस्टिंक्ट से जो चलते हैं कप्तान, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अजय भाई कि